Good morning, dear all students. Myself Mesh Kumar Yadav. Today I will discuss about endocrine system disorder, diabetes mellitus. देखिए, यदि जनरली डायबिटीज़ मेलाइटस की बात की जाए तो ये क्या है, बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज ऑर्गन है, पेनक्रियाज ऑर्गन में किसी टाइप का डिस्टरबेंस, किसी टाइप का पैथोलॉजिकली प्रॉब्लम या एनाटॉमिकली किसी टाइप का यदि प्रॉब्लम ऑर्गेनाइज होता है तो क्या स्टार्ट होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस से रिलेटेड प्रॉब्लम। लोकेशन ऑफ पेनक्रियाज की यदि बात की जाए तो लोकेशन देखिए, पेनक्रियाज लोकेटेड होगा बिहाइंड द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन, और ये क्या होगा, सराउंडेड कवरिंग होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, लीवर से और स्प्लीन से। और यदि इसकी लेंथ की बात की जाए, पेनक्रियाज की लेंथ की, तो लेंथ होगी इसकी 6 इंच। वेट की बात की जाए तो वेट होगा 60 to 100 ग्राम, और शेप की बात की जाए तो शेप होगा फ्लैट पियर शेप। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कंटेंट होगा वो अल्फा सेल यहाँ पर सिक्रेट करेगी ग्लूकागोन, और पेनक्रियाज की बीटा सेल सिक्रेट करेगी इंसुलिन को। ओके, और जनरली यदि इसके फंक्शंस की बात की जाए तो ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा एंजाइम्स के द्वारा प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट को, और जनरली जो इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होने वाला जो प्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की डेफिनेशन। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मीन्स ग्रुप ऑफ साइंस, जो कि कोज्ड होगा इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से और इंक्रीज टिश्यू की रेजिस्टेंस के कारण। ये क्या है, कंडीशन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। रीजन क्या होगा, इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। यदि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल की बात की जाए तो फास्टिंग में होगा 70 to 110 mg/dl, एंड पोस्ट प्रिंडियल होगा मीन्स खाना खाने के बाद 80 to 150 mg/dl। यदि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा, इसे मेडिकल टर्म में हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाएगा, और यदि ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा तो इसे क्या बोला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को, जिसमें प्रोडक्शन भी होगा, स्टोरेज होगा ग्लूकोज का। स्पेशली यदि ट्राइड फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ 3 सुपर कैरेक्टराइज ट्राइड फैक्टर्स हैं। पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिन पास आउट करना, पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव हंगर फील होना, पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव थ्रस्ट, पॉलीफेजिया एक्सेसिव हंगर। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस की बात की जाए तो देखिए 2 टाइप्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस 2 टाइप्स का होगा डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें सबसे फर्स्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरा नाम है IDDM, और यदि बात की जाए नेक्स्ट तो वो होगा टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस। देखिए, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस का जनरली क्या मीन्स होगा, ये कंडीशन है जिसमें पेशेंट अनेबल हो जाता है प्रोड्यूस करने के लिए इंसुलिन को। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पेनक्रियाज में डिस्ट्रक्शन हो गया है उस बीटा सेल्स का, जो कि जेनेटिक, इम्यूनोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हुआ है। IDDM मोस्टली चिल्ड्रंस में या एडोलेसेंट एज ग्रुप के पर्सनस में होगा, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोला जाता है। ओके, IDDM 5 to 10% ओवरऑल डायबिटीज़ के केसेस में देखने को मिलेगा। ये सडनली ऑनसेट अराइज होता है, ऑटो एंटीबॉडीज होगी, वो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन करेगी। ये ओबेसिटी से एसोसिएटेड नहीं है। ओके, बट क्या करेगा, ये एसिडोसिस और कीटोसिस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया IDDM। मेजरली यदि इसे मेमोराइज रखा जाए तो जनरली फंक्शन होगा बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाना। जैसे ही बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होगी तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते ही क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो इम्बेलेंस हो जाएगा और शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। देखिए, जैसा नाम से डिफाइन हो रहा है, यहाँ पर किसी टाइप का इंसुलिन पर डिपेंड ये डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं है। प्रीवियसली देखिए क्या था, डिपेंड है इंसुलिन पर। जब इंसुलिन मिल जाएगा इसका मीन्स इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सेकंड यदि बात की जाए, देखिए नॉन इंसुलिन मीन्स यहाँ इंसुलिन का कोई रोल डायबिटीज़ मेलाइटस में नहीं होगा। तो नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस NIDDM टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। देखिए
टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होगा, इट रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। यदि मेजरली बात की जाए तो क्या होगा, यहाँ इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर इसका जो अमाउंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इंसुलिन के प्रोडक्शन का। NIDDM है, उसमें नंबर्स ऑफ इंसुलिन जो रिसेप्टर है सेल के ऊपर वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जो कि यहाँ इंसुलिन का रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर इंसुलिन क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा और वर्क करने में क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। मेजरली बात की जाए तो 80 to 90% जो पर्सनस हैं ये डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप सेकंड से अफेक्टेड होंगे। एज ग्रुप की बात की जाए तो 40 ईयर ऑफ एज ग्रुप में ज़्यादा अफेक्ट करेगा। 80% जो केसेस है वो यहाँ ओबेसिटी से अफेक्टेड होंगे। और टाइप सेकंड जो डायबिटीज़ मेलाइटस है इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है ओनली डाइट से, एक्सरसाइज से और इसके अलावा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। कुछ पर्सनस में स्ट्रेस और हेरिडिटी की वजह से भी ये होगा। इसके अलावा किसी टाइप का यहाँ बाहर से इंसुलिन देने का नेसेसिटी नहीं होगा। तो देखिए टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में यदि जनरली बात की जाए तो टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होगा, यहाँ पर बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन तो होगा, बट यदि आप बाहर से एक्सोजीनसली बनाए यदि इंसुलिन बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, पेनक्रियाज में जो सेल्स है रिसेप्टर सेल्स हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और जो नॉर्मली आपने इंसुलिन दिया है वो बॉडी में वर्क नहीं करेगा। तो ये सेकंड था अपना नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि इंसुलिन पर डिपेंड नहीं है। थर्ड है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ये देखिए टेम्परेरी बेसिस है, जो कि डिग्री ऑफ ग्लूकोज इनटॉलरेंस की वजह से डेवलप होगा प्रेगनेंसी में, जनरली होगा सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। यदि इसकी ईटियोलॉजी की बात की जाए तो ये हेरिडिटी कोज की वजह से होगा, ओबेसिटी की वजह से होगा, ओल्ड एज में हो सकता है, और जो भी यहाँ पर एक्सोक्राइन पेनक्रियाज में डिजीज़ हो जाएगी। इसके अलावा एंडोक्रेनोपैथी हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मेलाइटस भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से होगा और जेनेटिक सिंड्रोम की वजह से। जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है, जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा था गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप थर्ड में, तो ये क्या होगा, कुछ समय बाद जैसे बेबी बर्थ होगा अपने आप रिसोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बात की जाए पैथोफिजियोलॉजी की, तो देखिए टाइप फर्स्ट का पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा और इन्फ्लामेशन हो जाएगा बीटा सेल्स का, जहाँ पर लैंगरहैंस और पेनक्रियाज क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जो भी इंसुलिन का सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। इंसुलिन का सिक्रेशन डिक्रीज होते ही क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें डिस्टर्बेंस होगा और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिससे टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटस। यहाँ देखिए इसका पैथोफिजियोलॉजी है, मल्टीफैक्टोरियल कोज इसके हो सकते हैं, जिससे बीटा सेल्स का डेफिशिएंसी हो जाएगा और बीटा सेल्स का डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकंड कोज की बात की जाए ओबेसिटी, ये मोस्ट कॉमन कोज है यहाँ ओबेसिटी, जिसकी वजह से पेरिफेरल इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाएगा और ब्लड इंसुलिन का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा, जहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया होगा वो चेंज हो जाएगा रिसेप्टर्स ऑन सेल्स की वजह से, जिससे यहाँ हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन है वो हाइपरग्लाइसीमिया में चेंज हो जाएगा, जिसे बोला जाएगा कंबाइंडली टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटस। क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए, देखिए अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। यहाँ 3P सिम्टम्स हैं, जैसे पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। इसके अलावा कुछ लेटर सिम्टम्स भी है, जैसे यदि बॉडी में किसी टाइप का कट हुआ है तो उसमें स्लो हीलिंग होगा, कट में ब्लड विजन हो जाएगा, इचिंग देखने को मिलेगा, वेट लॉस, स्किन ड्राई और रफ हो जाएगी, नाइट टाइम में एक्सेसिव यूरिन पास आउट होगा, पैरास्थेसिया होगा, क्रैम्पिंग होगा लेग में और फिंगर्स में, ड्राउसीनेस होगा, वेजाइनल इन्फेक्शन। देखिए वेजाइनल इन्फेक्शन क्यों होगा, बिकॉज यदि एक्सेसिव शुगर का लेवल बाय यूरिन पास आउट हो रहा है तो जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है उसमें बैक्टीरिया और वायरस का प्रोडक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे इन्फेक्शन की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। हाइपोटेंशन, कुछ कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट स्टेज में, देखिए यहाँ डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस हो जाएगा या नॉन कीटोटिक हाइपर ओस्मोलार कोमा हो जाएगा। क्रोनिक कंडीशन में क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रॉब्लम्स हो सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकता है और डिले वुंड हीलिंग हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं,
ब्लड ग्लूकोज लेवल का टेस्ट किया जाएगा, डिटेक्शन किया जाएगा कॉम्प्लिकेशंस को, और पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट की जाएगी। नेक्स्ट टेस्ट है OGTT मीन्स ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देखिए स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं दे रखा यहाँ पर्सन को। जनरली यदि हम ये टेस्ट करने जाएं तो क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को 8 आवर से फास्टिंग में रखेंगे। 8 आवर के बाद में क्या होगा, यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग जैसे ही पर्सन उठ रहा है तो उसमें ग्लूकोज का जो लेवल है वो टेस्ट करेंगे। ग्लूकोज लेवल टेस्ट करने के बाद पर्सन को 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे। ग्लूकोज देने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद वापस से ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। ब्लड सैंपल लेने के बाद यहाँ क्या किया जाएगा, उसका जो भी टेस्टिंग है उसे असिस्ट किया जाएगा। यदि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 106 mg% है या 2 आवर आफ्टर ग्लूकोज इंटेक करने के बाद लेस देन 140 mg% है, तो देखिए जैसे ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होगा वो 140 से 200 mg के बिटवीन है आफ्टर 2 आवर्स में, तो ये क्या करेगा, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। सेकेंड बात की जाए, आफ्टर 2 आवर के बाद यदि ब्लड का जो शुगर लेवल है वो क्या है, लेस देन 200 mg% है, तो ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा डायबिटीज़ को। क्यों करेगा, देखिए यदि आपने 75 ग्राम क्या लिया है, ग्लूकोज लिया है, तो ग्लूकोज लेने के बाद यदि बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर है तो ग्लूकोज को क्या करेंगे, मेटाबोलाइज कर देंगे, और यदि नहीं होंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता रहेगा। ओके, ये स्पेशली जो टेस्ट है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में यूज़ होगा। नेक्स्ट है यूरिन शुगर टेस्टिंग, जो कि डायबिटीज़ शुगर से कोरिलेटेड है, जो क्रॉस करता है यहाँ पर रीनल थ्रेशोल्ड को, लेवल को, जिससे कि यहाँ ग्लूकोज आपको यूरिन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात की जाए मैनेजमेंट की, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर मैनेजमेंट यही है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। डाइटरी मैनेजमेंट आपको यूज़ करना होगा। डाइटरी के अलावा यहाँ फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी है, जिसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में। तो देखिए यहाँ कौन कौन से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, कुछ में फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हैं, टोब्यूटामाइड, क्लोरोप्रोपेमाइड, नेक्स्ट है ग्लिक्लेजिड, नेक्स्ट है ग्लिपियाजाइड, मेटफॉर्मिन एंड फिनोफॉर्मिन। ओके, ये जो अपर साइड के 4 फार्मेकोलॉजिकल है ये सल्फोनाइलसिल्स है, एंड सेकंड जो मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन है ये क्या है, बिग्यूनाइड्स। नेक्स्ट यदि इंसुलिन की बात की जाए तो इंसुलिन क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ में मोस्टली यूज़ लिया जाएगा, जिसमें कॉम्बिनेशन होगा रेगुलर इंसुलिन का और सिंथेटिक इंसुलिन का। इंसुलिन देखिए एक जो हार्मोन है वो इंजेक्ट किया जाएगा सबक्यूटेनियस रूट से, जो ट्रीट करता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को। यहाँ इंसुलिन के भी देखिए अलग अलग क्लासिफिकेशन है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन एंड अल्ट्रा लेंट इंसुलिन। तो फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाएगा इंजेक्शन, जो भी साइट होगा इंसुलिन का वो है एब्डोमेन पर, थाई पर और हिप्स पर। यदि मेजरली एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो यहाँ हायर एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, एब्डोमेन पर। इंसुलिन एक प्रोटीन है, ओके, जिसे कभी ओरली नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जाएगा, बिकॉज यदि लिया जाएगा तो डाइजेस्टिव जो जूस होगा वो क्या कर देगा, इंसुलिन को डैमेज कर देगा, इसलिए इसे हमेशा सबक्यूटेनियस रूट से या पेरेंटल रूट से लिया जाता है। इंसुलिन के टाइप्स देखिए यहाँ शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। जिस टाइप का हमें नेसेसरी होगा उसी टाइप से यहाँ इंसुलिन का इंटेक किया जाएगा। जैसे शॉर्ट एक्टिंग है तो यहाँ पर प्लेन इंसुलिन यूज़ लिया जाएगा। इंटरमीडिएट एक्शन के लिए यदि इंसुलिन यूज़ ले रहे हैं तो यहाँ ग्लोबिन, जिंक इंसुलिन यूज़ लिया जाएगा। लॉन्ग एक्टिंग के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर प्रोटामिन, जिंक इंसुलिन यूज़ लिया जाएगा। यदि साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए इंसुलिन थेरेपी से तो देखिए क्या कंडीशन होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मीन्स शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज यदि एक्सेसिव अमाउंट में कंटिन्यूटी में यदि आप इंसुलिन दिए जा रहे हो पेशेंट को तो वहाँ क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा और हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होगा। लिपिडोडेस्ट्रोपी हो जाएगा, लिपिड यहाँ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है, और प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया, जैसे ही फूड पेशेंट को नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यदि नर्सिंग इंटरवेंशंस की बात की जाए तो यहाँ रेगुलेट करना होगा ब्लड शुगर लेवल को, और इसके अलावा मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को। इसके साथ साथ ही पेशेंट को ओवरऑल जो भी एक्सप्लेनेशन है हाइपोग्लाइसीमिया के रिगार्डिंग वो आपको देना है, और पेशेंट को एजुकेट करना है डाइट पैटर्न के लिए। इट्स ओके, थैंक यू।